क्या आपको मौत से डर लगता है? कुछ कुछ ये एक दिलचस्प विषय है। इस बात का पता न होना कि मौत के बाद क्या होता है, शायद यही विचार अधिक लोगों के लिए डरावना है। आखिर आप ये क्यों नहीं जान सकते? मौत वो अंतिम सीमा है जिसे एक बार पार करके आप दोबारा वापस नहीं आते। क्या आपने कभी निर्देश पुस्तक को बिना पढ़े किसी उपकरण को बनाने के बदले उसे बिगाड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल, निर्देशों की पुस्तक हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। बनाने वाला बेहतर जानता है और उपकरण चलाने के लिए आपको निर्देश देता है। बाइबल ईश्वर की निर्देश पुस्तक है। सही कहा आपने। पुरानी वाचा में परमेश्वर ने मौत को मारने का वादा किया। नया नियम बताता है उसने ये कैसे किया। क्या आप ये जानती हैं? जी, बिल्कुल नहीं। क्या आपने कभी बाइबल पढ़ी है? नहीं? मैं बताता हूँ कि बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर ने आपको मृत्यु दंड दिया है, इसलिए आप मरते हैं। उम, लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मतलब पाप को लेकर परमेश्वर गंभीर है। पाप के बदले वो आपको मौत देता है, जो आपकी मजदूरी है। क्या आप सोचते हैं कि आप इतने पापी हैं कि उसका आपको मौत देना सही है? आशा करती हूँ कि नहीं। अधिक लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं परमेश्वर हमारे समान है, उसका नैतिक मानक हमारे जैसा है। उम, पर बाइबल कहती है वो नैतिक रूप से परिपूर्ण है। हुँ। क्या आप एक भली व्यक्ति हैं? आशा तो यही है, मैं भली बनने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो आपने जीवन में कितने झूठ बोले होंगे? मेरे विचार से इसका हिसाब तो कई लोग रख भी नहीं सकते हैं। क्या आपने कभी चोरी की है? चाहे छोटी ही सही, अपने जीवन में, भले उसकी कीमत कितनी ही सही। जानबूझकर नहीं। क्या आपने कभी प्रभु का नाम व्यर्थ में लिया है? जी। माँ से प्यार है हुँ, हुँ। तो क्या उनके नाम की कभी निंदा करोगी? नहीं। ऐसा इसलिए नहीं करोगी क्योंकि उनका अपमान होगा, इससे वो अपमानित होंगी। पर आपने उस ईश्वर का सम्मान नहीं किया जिसने आपको एक माँ और ये जीवन दिया। आपने उसके नाम के बदले अपशब्द बोले, जिसे ईश निंदा कहते हैं, जो उसकी दृष्टि में बड़ी गंभीर है, इतनी गंभीर कि इसका दंड मृत्यु है। मैं आपको वो मानक बता रहा हूँ जिसके द्वारा न्याय के दिन ईश्वर आपका न्याय करेगा। यीशु ने कहा, यदि तुम वासना से देखोगे, आपको पता होगा वासना क्या है। हुँ। यदि आप वासना से देखोगे तो अपने मन में व्यभिचार करोगे। क्या आपने कभी वासना से देखा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आपने किसी से घृणा की है? मैं इस पर हाँ कहूँगी। बाइबल कहती है अपने भाई से घृणा करने वाला हत्यारा है। परमेश्वर के मानक इतने ऊंचे हैं। मैं इसका सारांश बता रहा हूँ। ले, आपका न्याय नहीं कर रहा हूँ, इससे आप खुद अपना न्याय कर सकती हैं। आपने कहा कि आप झूठी, ईश निंदा और मन ही मन एक हत्यारन है। प्रभु आपको इस प्रकार देखता है। वो आपका न्याय उन 10 आज्ञाओं के द्वारा करता है। हमने 5 को देखा। तो न्याय के दिन आप निर्दोष ठहरेंगी या दोषी? इसके बदले प्रभु मुझे दोषी मानेगा। स्वर्ग या नरक? मेरे लिए नर्क ही होगा। क्या आपको इसकी चिंता नहीं? वैसे मुझे हाँ कहना चाहिए, अगर ये परमेश्वर के मानक हैं तो ऐसा ही हो। इसकी आपको चिंता ना सही, पर ले, मुझे डर लगता है। मैं अभी अभी आपसे मिला पर आपकी चिंता है। आपसे प्रीति भी है, आपको जानता तक नहीं, पर आपको स्वर्ग में देखना चाहूंगा। आपको नरक में देखूं, इस विचार से मेरा दम घुटता है। ये भयंकर है। मौत ये प्रमाण है कि ईश्वर पाप को लेकर गंभीर है। हुँ। जानती हो ईश्वर ने दोषी पापियों के लिए क्या किया ताकि वे नरक में ना जाएं? मुझे इसका पता नहीं। शायद पता है पर आप समझी नहीं। क्या आपने सुना कि यीशु क्रूस पर मारा गया? जी हाँ। ठीक है, बात सरल है। आपने और मैंने ईश्वर की व्यवस्थाएं तोड़ी, वो 10 आज्ञाएं। हुँ। यीशु ने दाम चुकाए। अपने प्राण देने से पहले उसने कहा पूरा हुआ। मरते समय ऐसा हुँ। कहना बड़ा विचित्र है, पर उसने कहा दाम पूरे चुका दिए गए। हमने ईश्वर की व्यवस्था तोड़ी। यीशु ने जुर्माना अदा किया। ले, अगर आप अदालत में हैं और कार तेज चलाने का जुर्माना भरना पड़े, पर कोई और भर देता है, आप बरी होकर वहां से जा सकोगी। भले ही आप दोषी थी, आप आजाद हो गई क्योंकि किसी और ने जुर्माना भरा। जब आप और मैं गंभीर अपराधों के लिए ईश्वर के आगे दोषी हैं, वो हमें जाने देता है। वो कानूनन हमें क्षमा करता है क्योंकि यीशु ने जुर्माना भर दिया है। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अनंत जीवन पाने के लिए आपको केवल अपने पापों का पश्चाताप करना है। इसका अर्थ है कि आपको अपने पापों से मुख मोड़ना है। पाखंडी न बनिए, विश्वास में ईमानदार रहिए। जैसे पैराशूट पर भरोसा है, वैसा यीशु पे कीजिए। मानिए कि आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर विमान के सिरे पर खड़े हैं। जिसे पता है उसे कूदना होगा, पर उसके पास पैराशूट नहीं है, जो डरावना है। पर ये उसकी योजना है। वो अपने हाथ फड़फड़ाकर अपने आप को बचाना चाहेगा। तो हम ऐसे व्यक्ति से कहेंगे, ऐसा ना कर, ये काम नहीं करेगा। अपने पैराशूट पर भरोसा रख। न्याय के दिन अपने हुँ। आप को ये सोचकर बचाने की कोशिश न करो कि आप बड़े भले हो, जो कि नहीं हो। आप हम जैसे ही हो। आप एक पापी हो। अपना भरोसा अपने सर से हटाकर उद्धारकर्ता पर रखो। जैसा ही ये करते हो, प्रभु का वादा लागू हो जाता है। वो आपके किए सारे पाप क्षमा कर देता है। उन गुप्त पापों को भी जिन्हें किसी ने ना देखा पर ईश्वर ने देखा, उन्हें एक पल में धो देगा। इसलिए नहीं कि आप भले हैं, पर इसलिए कि प्रभु भला और दयालु और कृपालु है। क्या कुछ समझ में आया? जी हाँ। तो ले, अगर आज आप मर जाएं और ईश्वर आपका न्याय करे तो आप निश्चित शापित ठहरेंगी। बचने के लिए आपको 2 काम करने होंगे। पश्चाताप करके केवल यीशु पर विश्वास करना। तो ऐसा कब करोगी?
मेरे पास कोई पक्का उत्तर नहीं है, पर इतना पता है ऐसा मैं किसी दिन करना चाहूँगी। तो फिर ऐसा सोचिए, आप विमान में 10,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। अगर कूदोगी तो जमीन से 120 मील प्रति घंटे की गति से टकरा जाओगी। आपको कूदना है। मैं कहता हूँ आपको पैराशूट लगाना है। आप कहोगी इस पर मैं किसी और दिन विचार करूंगी। मैं आपके साथ ये अच्छा कर सकता हूँ कि 5 सेकंड के लिए आपको विमान से उल्टा लटका दूं और फिर ऊपर खींच लूं। तो आप कहोगी मुझे पैराशूट दे दो, बहुत भयंकर था। मैंने केवल आपको कुछ देर के लिए बाहर लटका दिया था ताकि आपके मन में भय पैदा हो, क्योंकि ये भय आपका मित्र है, शत्रु नहीं। ये आपको पैराशूट लगवा देता है, आप पर एहसान करता है, आपको मसीह तक लाता है। तो आप कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं एक पापी हूँ। वो आप पर एहसान करता है। बाइबल कहती है प्रभु का भय मनुष्य को बुराई से दूर करता है। हम अपने पापों से तब तक मुक्त नहीं होते जब तक हम अपने आप को भला समझते हैं या उन चीजों को टालते रहते हैं। मैं चाहता हूं आप इस पर गंभीरता से विचार करें। अगर आज आप मर जाएं, आज रात को आपकी मृत्यु हो जाए, 1.5 लाख लोग हर 24 घंटे में मरते हैं, तो आप ईश्वर से कब सुलह करोगी? मेरे दबाव में नहीं, बल्कि सहज बुद्धि के दबाव में आइए, ठीक है? प्रभु के साथ आप मेल मिलाप कब करोगी? मुझे पता है सही उत्तर है कि अभी के अभी, पर कई लोगों के लिए विश्वास एक बड़ी चीज़ है और आखिरकार मुझे इसका उत्तर अपने आप को देना पड़ेगा। तो मैं आपको विश्वास के बारे में कुछ बताता हूँ। मैं आपको विश्वास के बारे में एक छोटा सा सबक दूंगा जिससे आपको मदद मिलेगी, समझी? क्या आप यहाँ आसपास रहती हैं? जी हाँ, स्कूल में आप क्या पढ़ रही हैं? अंग्रेजी में मेजर कर रही हूँ। ठीक है, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। मैं नहीं मानता कि आप यहाँ से हैं या अंग्रेजी में मेजर कर रही हैं। अगर मुझे आपकी अखंडता पर विश्वास नहीं है, जबकि आप सच बोल रही हो, तो ये आपके लिए अपमानजनक है। विश्वास न होने के कारण ईश्वर का अपमान न करें। ये कहकर मुझे प्रभु पर भरोसा है, उसने मुझे जीवन दिया, उसने मुझे बुद्धि दी, उसने मुझे आंखें दी, उसने मुझे श्वास लेने की क्षमता दी, आकाश को नीला रंग, परिवार का प्रेम, ये सब ईश्वर की ओर से वरदान है। तो उस पर विश्वास रखिए, पूरे मन से उस पर भरोसा रखें। हम पायलट पर भरोसा रखते हैं, टैक्सी ड्राइवर पर, डॉक्टरों पर, सर्जनों पर, और वे हमारा भरोसा तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। उसमें कोई पाप नहीं है। प्रभु के लिए झूठ बोलना असंभव है, बाइबल ऐसा कहती है। आपके और मेरे लिए ये शुभ समाचार है। उसके वचन पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। इन बातों पर आप विचार करेंगी? हाँ, करूँगी। अगर मैं गलत हूं तो सही कर देना। पर ले, मैंने देखा कई बार आपकी आंखों में आंसू आए थे। ऐसा क्यों हुआ? मेरी परवरिश एक मसीही परिवार में हुई, तो जो आपने कहा उसमें से बहुत कुछ जाना पहचाना सा था। आपके मन में कुछ हो रहा है ना? जी, ऐसा ही कुछ। मैं इतना कहूंगा कि बाइबल कहती है पाप करके मन से खेद करना प्रभु को भाता है। बाइबल कहती है ईश्वर के लिए असली बलि एक टूटी हुई आत्मा और पिसा हुआ मन है। पीसे जाने का मतलब आपको पता है? नहीं। इसका अर्थ है अपने पापों के प्रति खेद होना। अपराधी में जज यही तो देखता है। अगर अपराधी को पछतावा है और उसकी आंखों में आंसू होंगे तो जज को उस पर दया आ जाएगी। तो प्रभु के समक्ष होकर कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं एक पापी हूँ। वो आपको तुच्छ नहीं जानेगा, वो खुली बाहों से आपका स्वागत करेगा और क्षमा कर देगा और आपको एक नया हृदय और नई इच्छाएं देगा। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं? जी जरूर। हे पिता, आज मैं ले के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो तेरे समक्ष आएगी एक शुद्ध और खरी हृदय के साथ, और पाप के विरुद्ध तेरे न्याय और क्रोध को ही नहीं समझेगी, पर तेरे प्रेम और दया को भी, जो तूने क्रूस पर दर्शाया। आज उसके मन से बात कर, उसे बदल दे, उसका नए सिरे से जन्म हो और वो तुझ ईश्वर से प्रेम करे और तेरी सेवा भी, जिसने उसे आगे का जीवन दिया है, यीशु के नाम से, आमीन। क्या ये अच्छा रहा? बहुत अच्छा। आपका परिवार मसीही है? जी। वे आपके लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए आज आप सुन पाई। वे आपसे प्रीति रखते हैं और हम भी और ईश्वर भी। प्रभु आपको आशीष आपका दे। भी धन्यवाद। बाय। Make sure you check out the Living Waters podcast and this. It's everything I've ever learned in 50 years of apologetics and evangelism. Get your copy of the Evidence Study Bible and check out the starter kit while you're there at livingwaters.com. If this video brought a tear to your eye, you've got to see Mario and get your Kleenex ready. Click here now.